पर हम कर रहे हैं अपने नंबर का वेट, और क्योंकि डॉक्टर के पास काफ़ी भीड़ लगती है तो बस हम वेटिंग में था हमारा नंबर। तो वापसी में हमने फ्रूट्स खरीदे थे। डॉक्टर ने बताया था कि जूस वगैरह लीजिए मौसमी का, अनार का। तो यहाँ पर हम अनार खरीद रहे थे, और सारे फ्रूट्स वेजिटेबल लगा लो सब इतनी महंगी हो रखी है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सब चीज़ें अफोर्ड करना। तो क्या करें, लेनी तो पड़ती हैं। तो यहाँ पर बस मैं सुबह उठी थी और आज मैं बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि आज चिराग की भी छुट्टी थी, तो फिर इसलिए बस मैं थोड़ा लेट हो गई थी। और मन भी नहीं करता है सुबह सुबह उठने का। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस बिल्ली को, कितनी प्यारी लग रही है। चिराग के साथ सिंचैन देख रही थी और सुबह सुबह ही म्याऊं म्याऊं करने लग जाती है। हाँ, देखो कितनी क्यूट टू सी लग रही है। तो बस फिर मैंने उसके बाद बनाई थी मूंग की दाल, और यही बन रहा है 15 दिन से, जब से परवीन को फीवर हुआ है। खिचड़ी, मूंग की दाल, दलिया बहुत हल्के होते हैं और एक पेशेंट को यही देने चाहिए। और डॉक्टर ने भी यही बताया कि बहुत मतलब लिक्विड पे रहिए, उससे ज़्यादा जल्दी से आप स्वस्थ हो जाओगे। वीकनेस काफ़ी आ गई है फीवर में आ जाती है, क्योंकि फीवर ना मतलब आपके शरीर को तोड़ के रख देता है। और आजकल के फ़ीवर तो इतने गंदे हो रखे हैं ना, चिपके रहते हैं शरीर से, निकलते ही नहीं। एंटीबायोटिक लोगे तब ही आराम होता है। तो यहाँ पर बस मैं तड़का लगा रही थी, क्योंकि परवीन की ना प्लेटलेट्स भी डाउन हो गई थी। तो वो तो हमने 4-5 दिन में मतलब नारियल का तेल, गिलोय वगैरह ये सब, और दवाई भी दी थी डॉक्टर ने, उससे बढ़ गई थी। फिर उसके बाद बीच में बंद हो गई, तो फिर ज़्यादा मतलब फ़ीवर कम नहीं हो रहा था। तो अब थोड़ा सा आराम है, और इसलिए आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। बट मेरा मन नहीं कर रहा था बीच में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, इतना बिजी शेड्यूल हो गया था मेरा। तो फिर मेरा आज मूड हुआ कि आज मैं व्लॉगिंग करती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक तरफ बनाई थी दाल परवीन के लिए, और मैं अपने लिए और चिराग के लिए मैंने बनाए थे मूली के पराठे। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से वॉश करके, और मैं ना जब भी कुछ भी चीज़ यूज़ करती हूँ ना, चाहे मैं बेलना होता है या चिमटा होता है, वो चाकू होता है, मेरा आदत लगा लो पता नहीं क्या है, हर चीज़ को मैं पानी से धोती हूँ, मतलब वॉश ज़रूर करती हूँ। क्योंकि इसलिए करती हूँ कि कई बार कॉकरोच या रात को बैठ जाते हैं, तो वो सही रहता है वॉश करके ही आप उन चीज़ों को यूज़ करें। तो बस फिर उसके बाद इसमें मेरे को ना पता नहीं क्या लगा, कि मैं पता नहीं क्या सोच रही थी कि मैंने इसमें नमक डाल दिया या नहीं डाल दिया। तो फिर मैं सोचा मैं इसको चख के देखती हूँ, फिर पता लगा कि हाँ डाला हुआ है, कि कहीं डबल ना हो जाए नमक। तो फिर उसके बाद मैंने अच्छे से 2 बड़े बड़े से पराठे बनाए थे, एक चिराग के लिए, एक अपने लिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैं ये बता रही थी कि 15 दिन से बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है मेरे पास काम का। तो यहाँ ये भी होता है कि आप ना इस चीज़ में आपकी इंसानियत का, आपके रिश्तों का पता चलता है कि आप कितने लॉयल हो, कितने केयरिंग हो। अगर आपके घर में मतलब आपकी फैमिली में या आपका हस्बैंड या वाइफ में से बीमार होते हैं, आप उसकी कितनी केयर करते हो इस चीज़ में। तो देखो, मैं अपने मुंह से ही अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई मेरी तारीफ़ यहाँ नहीं करेगा, तो मैं अपनी तारीफ़ खुद करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैं कितना काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस भी करना है, बच्चा भी देखना है, इधर परवीन का भी देखना है, उसको दवाई लेके आनी है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, फल फ्रूट्स ये सब चीज़ें मैं खुद कर रही हूँ। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि कोई यहाँ पर मेरी तारीफ़ करने के लिए नहीं आएगा। और शायद लोगों को यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो सुनना भी नहीं चाहते या करना भी नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मैं अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ, तारीफ़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और गाइज़, आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके 1 रुपया नहीं लगता है, बस आपको मेरी और जो दूसरी वीडियो है, नई वीडियो जो मैं बनाऊँगी, वो देखने का आपको ज़रूर मतलब आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो बस फिर फटाफट मैंने सारे काम कर दिए थे, और फिर उसके बाद मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। पराठे पहले मैंने रोटी बनाई थी, फिर पराठे। और मैं सारा काम मतलब करके चली जाती हूँ अपना, जैसे फ्रूट्स काट के, और दोपहर की जो दलिया वगैरह जो भी है वो सारा रख के चली जाती हूँ। बस खाना होता है परवीन को और चिराग को। और फिर क्योंकि जितना मेरे से होता है कि दोपहर में तो फिर मैं ऑफ़िस में ही होती हूँ। मेरा ऑफ़िस ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी मतलब इतनी दूर से आप आ नहीं सकते हो, पास भी है। तो फिर मैं ये सब चीज़ें रख के चली जाती हूँ। और फिर उसके बाद तो यहाँ पर बस फिर मैंने फटाफट पराठे बनाने और रोटी अपना काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये सब चीज़ें, ये जो काम होते हैं मेरे को 9:30 बजे से पहले ख़त्म करने होते हैं।
क्योंकि टाइम ऑफ़िस में भी मुझे टाइम से जाना होता है, इसलिए फ़ायदा यही होता है ऑफ़िस जब आप वर्किंग होते सारे काम आपके टाइम से हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने पराठा भी बना दिया था, चिराग को खिला भी दिया था और फटाफट फिर मैंने साफ़ सफाई भी कर दी थी। यहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया था किचन में और फिर उसके बाद मैं मतलब फ़्रेश वगैरह होके फिर मैं ऑफ़िस के लिए रेडी हो गई थी। और इसलिए यही होता है कि और जब संडे होता है तो उस दिन तो मेरा काम 1-2 बजे तक निपटता है और क्योंकि मतलब ये तो मैं फटाफट में कर देती हूँ, तो संडे को बहुत साफ़ सफाई भी होती है हफ्ते में, तो फिर इसलिए टाइम लग जाता है, तभी मुझे 1-2 बज जाता है। तो बस फिर उसके बाद मैंने सारी साफ़ सफाई किचन वगैरह सारा साफ़ कर दिया था और फिर मैं अब जाऊँगी ऑफ़िस में। और मैंने फटाफट खड़े-खड़े ही मैंने एक रोटी खाई थी क्योंकि मैं लेट हो रही थी ना इसलिए। तो गाइज़ आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।